Okay, so here are some manual system accounting records. जैसे हमने पहले पढ़ा प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट. वो डॉक्यूमेंट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जाके रिकॉर्ड होते हैं. तो मैनुअल सिस्टम में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स किधर किधर होते हैं. अगेन आप लोग ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ चुके हैं, बट हम इसको बस स्पेसिफिकली थोड़ा इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड. बट सिंस नाउ वी आर डिस्कसिंग द मैनुअल सिस्टम, तो this is almost to what you have already studied. So we have the basic journal system and then ledger system in the reference of accounting. So journals are record of chronological entry. हम इसे डे बुक भी कहते हैं. डे बुक कहते ही इसलिए हैं कि हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट वाइज इसमें चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं कि एक दिन की चीज़ पहले आएगी, नेक्स्ट डे की चीज़ उसके बाद आएगी, नेक्स्ट डे उससे नेक्स्ट की उसके बाद आएगी. So we have two types of journals, special and general journal. Specific classes of transactions that occur in high frequency, like आपकी सेल्स की ट्रांजेक्शन्स हैं, आप उनके लिए सेपरेट अगर जर्नल मेंटेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेशल जर्नल. और एक जर्नल है जिसमें आप नॉन रिकरिंग, इनफ्रीक्वेंट और डिससिमिलर ट्रांजेक्शन्स. डिससिमिलर ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन सेल्स की है, दूसरी परचेज की है, तीसरी एसेट की है, चौथी कुछ और है, बैंक लोन की. सो इस तरीके से. सो you people are well aware about the concept of channels. Now it's been 5 semesters we are discussing it. And then we have the next book to channel is ledger. A book of financial accounts. Specific हम एक account को अलग से कर लेते हैं कि इससे रिलेटेड, कैश से रिलेटेड ये चीज़ें हुई हैं ओवर द टाइम पीरियड, तो हम इनका रिकॉर्ड इकट्ठा यहाँ पर कर लेते हैं. एक कलेक्टिव इम्पैक्ट देखना चाहते हैं. So journal ledger shows activity for each account listed on the chart of accounts. Chart of accounts आप लोग बनाना सीख चुके हैं क्विक बुक के अंदर. तो चार्ट ऑफ अकाउंट आपके जितने भी हैं उन सबका अलग अलग से चैनल बनेगा. And then subsidiary ledger shows activity by detail for each accounts type. आप लोग अब तक आई बिलीव ये डिस्कस कर चुके होंगे, सीख चुके होंगे कि क्विक बुक में अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आपके अब बैलेंस शीट में तो एक ही बैंक लिखा हुआ आएगा अकाउंट, लेकिन हो सकता है कि इन रियल आपके कुछ 6 बैंक अकाउंट्स हों उस कंपनी के, तो उन सब का कलेक्टिव इम्पैक्ट यहाँ पर आएगा. तो वो आपके सब्सिडरी लेजर्स होंगे, और जो एक मेन लेजर होगा बैंक का, दैट इज योर जर्नल लेजर. इसी तरीके से बैलेंस शीट के अंदर अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल एक ही अमाउंट लिखी होती है कलेक्टिव, लेकिन अकाउंट रिसीवेबल कैन बी थाउजेंड्स इन नंबर. बहुत सारे लोगों से आपने पैसा लेना होगा, तो उन सबको एक जो इंडिविजुअल लेजर्स हैं दोज आर सब्सिडरी लेजर्स, और कलेक्टिव इम्पैक्ट जहाँ पर आता है उसको हम कहते हैं जर्नल लेजर. ये है जी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इकोनॉमिक इवेंट इनटू द जर्नल लेजर. जब आपकी एक ट्रांजैक्शन हो जाती है तो उस ट्रांजैक्शन का जो फ्लो है जर्नल लेजर तक कैसे पहुँचता है, उससे पहले पहले क्या मराहिल होता है. तो हम कहते हैं, लेट्स से हम सेल्स की बात करते हैं. कस्टमर का ऑर्डर आएगा, सेल्स ऑर्डर, उसकी हम एंट्री पास करेंगे जर्नल में. लाइक हम जब सेल्स कर देंगे ऑब्वियसली, तो अब ऑर्डर आने पे हम पास नहीं करेंगे कोई एंट्री, तो सेल्स जर्नल में हम उसकी एंट्री पास कर देंगे और वहाँ से ये पोस्ट होगा हमारे जर्नल लेजर के अंदर. ठीक है. मीनवाइल सेल्स जब अकर होंगी तो हम उनको, जो कि हमने उधार भी बेची हैं, तो एक सेल्स की एंट्री यहाँ पे जर्नल सेल्स का बन गया, और यहाँ से अकाउंट रिसीवेबल का भी एक जर्नल, एक लेजर जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा. तो पीरियडिकली फिर हम रिकंसाइल करेंगे जर्नल लेजर के साथ. ये एक अकाउंट रिसीवेबल है और ये जो है ये मेन अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट है. ठीक है. लेजर है, अकाउंट रिसीवेबल का मेन लेजर है. ये एक अकाउंट रिसीवेबल है जिसको हम इसके साथ टैली करेंगे. एंड देन देयर वुड बी सो मेनी जिनको हम यहाँ पर आके टैली करेंगे. तो ओकेजनली पीरियडिकली जो भी फ्रीक्वेंसी डिसाइडेड है अपने अकाउंट्स की एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए, तो हम पीरियडिकली कुछ ना कुछ डिसाइड करके इनको रीचेक करते रहेंगे. ओके. अब ये जो सारे का सारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हमने ऑब्वियसली लुक आफ्टर भी करना है और ये देखना है कि कहीं पर गलती ना हो जाए. अब फिर वही जो मैं आपसे बार बार ऑडिट कहता हूँ, तो यहाँ पे ऑडिट ट्रेल आ भी गया है. सिस्टम जो भी होगा डेफिनेटली उसका ऑन गोइंग ऑडिट होगा. जैसे कंटिन्यूस ऑडिट, आपने एक टाइप ऑफ ऑडिट पढ़ी होगी, फाइनल ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, कंटिन्यूस ऑडिट. तो आप इसको कंटिन्यूस ऑडिट समझें कि ये चलता ही रहेगा. जब तक सिस्टम चलता रहेगा तब तक ये ऑडिट चलता रहेगा. सो वी हैव अ सोर्स डॉक्यूमेंट,
सोर्स डॉक्यूमेंट से हम जर्नल में एंट्री पास करेंगे, जर्नल से ये लेजर में जाएगी, और लेजर से जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, आपने बीच में एक ट्रायल बैलेंस पढ़ा है, वो कोई स्टेटमेंट नहीं है, वो आपके लिए अकाउंटेंट का रफ वर्क होता है, लेकिन बनाना बहरहाल ज़रूरी है, बनता है फॉर श्योर। आपकी क्विक बुक में भी ऑप्शन है। तो आप यहाँ से सोर्स डॉक्यूमेंट से जर्नल में एंट्री, वहाँ से लेजर में जाएगा, फिर तो लेजर से आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ जाएगा। ये आपका प्रोसेस है, ठीक है। और जब आपने इसका ऑडिट करना है तो आप यहाँ से रिवर्स उसमें जाएंगे। आप यहाँ से स्टार्ट होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, इसमें ये लिखा हुआ है, ओके लेट्स चेक कि जर्नल लेजर में भी क्या यही लिखा हुआ है। अच्छा, जर्नल लेजर में ये लिखा हुआ है, तो लेट्स चेक कि क्या जर्नल में भी ये लिखा हुआ है कि जो 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 इम्पैक्ट यहाँ पर आया, कोई गलती तो नहीं है कोई मिस रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है। और अच्छा, जर्नल में अगर ये एंट्रीज पास की में है तो क्या सोर्स डॉक्यूमेंट इसको सपोर्ट करता है या नहीं करता। तो हम यहाँ पे उल्टा चलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जर्नल लेजर, जर्नल लेजर से जर्नल, जर्नल से सोर्स डॉक्यूमेंट। तो अकाउंटेंट्स should be able to trace in both directions. Sampling and confirmation are two common. So sampling आप लोगों ने ऑडिट में पढ़ा होगा कि आप सारी बातें, सारी की सारी चीज़ें दोबारा एक एक इनवॉइस का निकाल नहीं सकते। तो आप क्या करते हैं, आप सैम्पलिंग टेक्निक अप्लाई करते हैं। अच्छा, और ये जो हम ऑडिट ट्रेल पढ़ रहे हैं, तो ये जब आप बैलेंस शीट भी अगर कभी टैली ना हो तो हम उसको बैलेंस शीट को भी रिवर्स मेथड में फिर देखते हैं कि गलती किधर है। हम स्विच करते हैं ट्रायल बैलेंस पे, फिर ट्रायल बैलेंस से हम जाते हैं लेजर में, लेजर से फिर हम जाते हैं जर्नल में, और जर्नल से फिर फाइनली हम देखते हैं कि अगर जर्नल में भी सारी चीज़ें ठीक हैं और पूरी हैं, तो फिर हम देखते हैं कि हमने कहीं किसी ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट तो नहीं मिस कर दिया, कोई ट्रांजैक्शन अनरिकॉर्डेड तो नहीं लेगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम देखते हैं, फिर अमाउंट्स को चेक करते हैं। वो जो मैंने आपको ये बात क्लास में डिटेल से बताई भी है। ओके, सो ये है जी हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ ट्रेसिंग एन ऑडिट ट्रेल, वेरीफाइंग अकाउंट रिसीवेबल। वही जो मैंने आपको बताया, अकाउंट रिसीवेबल, कंट्रोल अकाउंट, जर्नल लेजर, उसके बाद आप अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडरी लेजर, सम ऑफ ऑल कस्टमर्स रिसीवेबल, देन यू हैव टू चेक इट इन बोथ वेज, फाइनेंशियल एंड फिजिकल। फिजिकल में आप सेल्स जर्नल में चेक करेंगे, सेल्स ऑर्डर एंड शिपिंग नोट्स को चेक करेंगे, क्या वो रेलिवेंट हैं, सपोर्ट कर रहे हैं एंट्रीज को। एंड फाइनेंशियल में आप कैश रिसीट जर्नल को टैली करेंगे तो वो क्रॉस चेक हो जाएगा इन दोनों चीज़ों का। फिर आप डिपॉजिट स्लिप को चेक करेंगे, फिर आप रेमिटेंस एडवाइस को, कि बिल कितने का आपका बना था, रेमिटेंस एडवाइस क्या थी। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड भी हैं और आप फिर क्रॉस चेक करके इनको वेरीफाई करेंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैनुअल सिस्टम। अब हम कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम की बात करते हैं। और मज़े की बात यह है कि जो आप लोग बुक पढ़ते हैं ऑडिट की, उसमें भी जो मोस्टली एग्जांपल्स गिवन हैं वो सेल्स रिलेटेड हैं। और अभी भी हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर AIS में, मोस्टली आपकी एग्जांपल्स सेल्स रिलेटेड हैं। कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम के अंदर जनाब, द ऑडिट ट्रेल इज लेस ऑब्जर्वेबल इन कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स देन ट्रेडिशनल मैनुअल सिस्टम। क्यों? क्योंकि मैनुअल सिस्टम के अंदर जर्नल अलग बन रहा है, लेजर अलग बन रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं अलग अलग। तो आप हर चीज़ को अलग अलग चेक करते हैं। यहाँ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में क्या होता है, यू हैव टू पास जर्नल एंट्रीज, और लेजर भी ऑटो अपडेट पे चले जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी ऑटो अपडेट पे चले जाती हैं। सो आपको जर्नल को बहुत केयरफुली चेक करने की ज़रूरत है यहाँ पे। The data entry in computer programs are the physical trail. डेटा एंट्री हुई है, कैसे हुई है, सारी हो गई है, कोई रह गई है, तो ये फिजिकल ट्रेल में आएगा। यानी कि फिजिकल ऑडिट, जब आप उसके फिजिकल कंपोनेंट्स को देखेंगे तो ये करेंगे। एंड द डेटा आर स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फाइल, जो आपका डेटा स्टोर होता है, जैसे हमने टाइप्स ऑफ फाइल्स पढ़ी हैं, मास्टर फाइल है, फिर रिकरिंग फाइल है, फिर ट्रांजैक्शन फाइल है। तो वो सारी की सारी चीज़ें जहाँ पे स्टोर हो रही हैं उनको आप देखेंगे। ओके, ये कंप्यूटर फाइल्स हैं प्रोबेबली जिसके मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ। ये हमने ये राइट आफ्टर दैट स्लाइड वी आर गोइंग टू स्टडी इट। ओके, वी हैव दीज 3 फाइल्स जिनको हमने ऑडिट करना है अगर ऑडिट की ज़रूरत पड़ती है। मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल एंड देन रेफरेंस फाइल।
देखिए, मास्टर फाइल वो फाइल है कि जिसके अंदर आपका जर्नल लेजर एंड सब्सिडरी फाइल वो सारी की सारी, यानी कि आपका जो मेन कंटेंट है वो सारे का सारा यहाँ पर है। आपकी जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो सारी की सारी मास्टर फाइल के अंदर जो है वो सेव हो रही हैं। जर्नल लेजर भी है, सब्सिडरी फाइल सारी की सारी। So this is basically a main file, that's why we call it a master file. Then we have a transaction file, a temporary file containing transactions since the last update. तो आपकी ट्रांजेक्शन्स जो आप अपडेट करते रहते हैं, जैसे आप अगर जर्नल एंट्री पास करने के लिए खोलते हैं अपने सॉफ्टवेयर को, लाइक क्विक बुक को, तो आपके पास वो ओपन हो जाता है। तो जब आप उसमें एंट्री करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो पहले एंट्रीज हुई हैं उनके साथ उसको क्लब कर देता है, यानी कि उसका इम्पैक्ट लेजर्स में ले जाता है। तो ये एक टेम्परेरी फाइल है कंटेनिंग ट्रांजेक्शन सिंस द लास्ट अपडेट। लास्ट टाइम आपने जब इसको अपडेट किया था तब तक ये सारी चीज़ें मास्टर फाइल में पहन चुके हैं और अब उससे ऑनवर्ड चीज़ें वहाँ पर लेकर जाएगा, ठीक है। एंड देन वी हैव अ रेफरेंस फाइल विच कंटेन्स रिलेटिवली कांस्टेंट इंफॉर्मेशन यूज्ड इन प्रोसेसिंग। जैसे मैं कहता हूँ आपका चार्ट ऑफ अकाउंट इज अ रेफरेंस फाइल। जब आप क्विक बुक में एंट्री पास करते हैं तो आपने अगर कैश सेव किया हुआ तो आप जो ही CA लिखते हैं तो कैश जो है वो ड्रॉप डाउन मेन्यू में शो होना शुरू हो जाता है। या आपने कुछ और सेल्स या कोई भी और आपने किया हुआ है तो वो रेफरेंस फाइल से फ़ौरन आपके पास जो है वो पॉप अप हो जाता है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट इटसेल्फ इज अ रेफरेंस फाइल। तो टैक्स टेबल्स हैं, कितनी रेवेन्यू, कितने प्रॉफिट पे कितना टैक्स आपको, कितने EPT पे आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, और कस्टमर के एड्रेस हैं, और आपका बैंक अकाउंट नंबर है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो रेफरेंस फाइल्स हैं। यानी कि वो बनी बनाई फाइल्स, बनी बनाया इंफॉर्मेशन है, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दैट और तो जहाँ पे भी आप उसको करना चाहते हैं वो वहाँ पर आ जाएगा। एंड देन वी हैव आर्काइव फाइल कंटेन्स पास्ट ट्रांजेक्शंस फॉर रेफरेंस पर्पसेस। तो आर्काइव फाइल आपके पास आएगी जैसे आपके पास जैसे आप किसी ट्रांजेक्शन को अनडू करना चाहते हैं या किसी ट्रांजेक्शन को आप एडिट करना चाहते हैं तो वो आर्काइव फाइल में से आपके पास आएगी। ओके, देन वी हैव सम डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक्स। अब ये डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक्स जो हैं ये बेसिकली हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है, सिंस नाउ वी आर डिस्कसिंग द कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, तो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो किस तरह से होगा और हमारी चीज़ें इंटरलिंक्ड कैसे होंगी और हमें कैसे पता चलेगा कि पहले इंफॉर्मेशन यहाँ जा रही है, यहाँ से वहाँ और वहाँ से ये। सो डॉक्यूमेंटेशन इन अ कंप्यूटर बेस्ड इन्वायरमेंट इज़ नेसेसरी फॉर मैनी रीजंस। वो रीजंस क्या हैं कि आपको एक्यूरेसी चाहिए, जैसे मैनुअल सिस्टम में चाहिए वैसे आपको यहाँ पे भी चाहिए। फिर ये कि आपकी एक जगह की गलती मल्टी प्लेसेस पे उसको अफेक्ट करती है, इसलिए भी चाहिए। फिर इसलिए भी चाहिए क्योंकि आपका जो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है ये ज़्यादा सेंसिटिव है टुवर्ड दिस थिंग कि जब आप एक मिस्टेक करेंगे तो उस मिस्टेक के नतीजे में बहुत सारी और चीज़ें अकर होती हैं, ठीक है। और चूँकि इस पर क्रॉस चेक इतना ज़्यादा नहीं होता जितना मैनुअल पे होता है यूजुअली, तो इसलिए हमें इसकी डॉक्यूमेंटेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। सो देयर आर 5 कॉमन डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक्स। ये टेक्निक्स अभी 1 बाय 1 हम आगे जाके डिस्कस भी करते हैं। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम, डॉक्यूमेंट फ्लो चार्ट्स, सिस्टम फ्लो चार्ट्स एंड प्रोग्राम फ्लो चार्ट्स। तो बेसिकली हम कोई लिख कर टेक्स्ट की फॉर्म में डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते, हम इधर इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम और इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट्स हम इसको डॉक्यूमेंट करते हैं।